एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 8th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। स्टूडेंट, थ्योरी प्लस में एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कि एनिमल किस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए अपने जैसे ही स्पेसीज को बर्थ करते हैं, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। आज की क्लास में हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक इंट्रोडक्शन। भाई, दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की नीड होती है, डाइजेशन की नीड होती है, जो उन्होंने खाया उसको डाइजेस्ट करना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मीन्स रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तभी वो जिंदा रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो जो ये सारी प्रोसेस होती है, जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी ये सब प्रोसेस को करती हैं। Several processes such as circulation of blood, digestion and respiration are essential for the survival of human being and other animals. ठीक है। Similarly, reproduction is essential to maintain the continuity in the species. कि जितने भी स्पेसीज होते हैं उनको कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए, ताकि एक जनरेशन उनकी फिनिश ना हो, नेक्स्ट जनरेशन भी हो, उसके लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, ज़रूरी होता है। If reproduction in animal does not take place, no similar kind of organism will be present on the earth generation to the generation। कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा एनिमल के अंदर तो वो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार जो ऑर्गेनिज्म बर्थ करेगा उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स के अंदर, ये 2 मोड में होता है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नीड होती है मेल और फीमेल दोनों की। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती, वन ऑर्गेनिज्म ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। सो इनकी सिमिलरिटीज़ की बात की जाए, सो प्लांट एंड एनिमल कैन बोथ अंडरगो द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कि जितने भी प्लांट होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो दोनों के दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों प्रोसेस से गो थ्रो करते हैं, गुजरते हैं। सो जस्ट लाइक प्लांट इन एनिमल and the male and female have different reproductive organs। कि प्लांट में भी और एनिमल में भी दोनों में मेल और फीमेल के दोनों के अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स द जाइगोट इज फॉर्म व्हेन द मेल, कि मेल में क्या होते हैं, जाइगोट होते हैं, एंड फीमेल जाइमेट्स फ्यूज together and hence the zygote develop into a new individual। कि जो मेल होगा, मेल क्या करेगा, अपने जाइगोट देगा किसको, फीमेल को, फीमेल क्या करेगी, उसको फ्यूज करेगी, और जो जाइगोट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, सो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट और एनिमल दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। मीन्स 2 टाइप के हमने रिप्रोडक्शन पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस की बात करते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जाइमेट। कि इसके अंदर मेल के फ्यूजन की और फीमेल के जाइमेट की नीड होती है। It does not involve fusion of the male and the female zygote।
इसके अंदर ना तो मेल की जाइमेट की जरूरत होती, फीमेल की जाइमेट की जरूरत होती है, ना ही फीमेल के फ्यूजन की नीड होती है। इट रिक्वायर्ड टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दो इंडिविजुअल की, अलग अलग इंडिविजुअल की नीड होती है। फर्स्ट वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर्स ओनली वन इंडिविजुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर ओनली वन इंडिविजुअल की नीड होती है। द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट एंड सो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट। कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स के जैसा भी हो सकता है, और कुछ उसकी जो वेरिएशंस होते हैं वो उसके मेल, जो उसके फादर और उसकी मदर दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड आर हैंस आर कॉल्ड क्लोन्स। कि यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट के जैसा ही होता है, ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है क्लोन। सो फोर्थ वन इज मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कि जितने मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट। कि इसी तरीके से अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो उसके अंदर एसेक्सुअल मोड मिलता है, मीन्स वहाँ पर एक की ही नीड होती है। Asexual mode of reproduction are common in the organism having simple organism such as algae and fungi। कि एल्गी और जो फंगाई होती है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। उसके अंदर जो फंगाई और एल्गाई है उसके अंदर हमें दो की नीड नहीं होती, मीन्स फ्यूजन और फीमेल जाइमेट्स की नीड नहीं होती। एक अकेला इंडिविजुअल ही, मीन्स एल्गाई और फंगाई अकेले ही रिप्रोडक्शन करती हैं। इट इज स्लो प्रोसेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि वहाँ पर फीमेल और मेल का मीटअप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो जो उनकी वो मीटिंग होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि उनका रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। सो ये एक स्लो प्रोसेस होती है, टाइम लगता है इस प्रोसेस में। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। जो एसेक्सुअल प्रोसेस होती है उसके अंदर एक फास्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इट हैज़ इनवॉलेंट्री इम्पोर्टेंस। यहाँ पर ये इनवॉलेंट्री इम्पोर्टेंस का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो दो के एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है ना, उस वजह से ही ये स्लो प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इनवॉलेंट्री इम्पोर्टेंस होती है। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट डज नॉट हैव इनवॉलेंट्री इम्पोर्टेंस। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनवॉलेंट्री इम्पोर्टेंस की नीड नहीं होती। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंसेस थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो प्लांट और एनिमल में दोनों में ही होती है। ओके, सो क्लियर है। मेरे ख्याल से आज के लिए बेसिक जितना था ज़रूरी था आपके लिए काफ़ी है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।